दोस्तों हम सभी ने स्ट्रीट लाइट को हमेशा चालू और बंद होते हुए देखा होगा। ये टाइम टू टाइम चालू और बंद कैसे होती है, ये सभी सवाल हमारे मन में कभी ना कभी आए होंगे कि इन लाइट्स को चालू और बंद कौन करता है। तो दोस्तों हम इस सवाल का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ये चालू और बंद करने का काम टाइमर करता है, जिसको हम उसके टाइमिंग के हिसाब से सेट करके चालू और बंद करते हैं। इस वीडियो में हम इस टाइमर के बारे में बताएंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, इसकी टाइम के हिसाब से सेटिंग किस प्रकार से की जाती है और इसकी स्ट्रीट लाइट के अलावा भी इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैं हूं सुधीर सैनी, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रीट लाइट को चालू और बंद करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम इसके टॉप व्यू में देख लेते हैं। ये एनालॉग टाइम स्विच के नाम से भी जाना जाता है। FM/1 वाट्स, ये 230 वोल्ट या 240 वोल्ट AC पे काम करता है। और इसके अलावा ये 16 एम्पियर कॉन्टैक्ट रेटिंग है, जिसका कॉन्टैक्ट रेटिंग का यूज करके हम किसी भी लाइट्स को या किसी भी मोटर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसके कनेक्शन देखने पड़ेंगे और इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन देखेंगे, इसकी सेटिंग देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे। ये ओपन होता कैसे है। ये इसका फ्रंट पैनल है जो कि ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले इसके फ्रंट पैनल को देखते हैं। ये फ्रंट पैनल हमने इसका ट्रांसपेरेंट है, उसको हमने खोल लिया है। और अब इसमें दोनों स्क्रू है। यहाँ एक स्क्रू इस साइड लगा होता है और दूसरा इस साइड लगा होता है। फिर हम इस स्क्रू को खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद ये इसके टर्मिनल स्ट्रिप आ गई। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे इसको चालू करने के लिए। और ये 3 टर्मिनल है जो कि रिले के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें पहला कॉमन होता है, दूसरा NO होता है, तीसरा NC होता है। हम सबसे पहले इसमें सप्लाई देते हैं यहाँ से। अब इसको हम थोड़ा पास से देखते हैं इसकी सेटिंग कहाँ से की जाती है। ये इसका पूरा डायल है और ये टाइम दिया हुआ है किस टाइम। अभी जैसे 9 बजे हैं तो 9 बजे के टाइम के हिसाब से ये टाइम सेट है। और यहाँ पे ये एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच ये बताता है कि अगर हम इसको ऊपर साइड दबा देंगे तो इसमें जो स्विच यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो कंटिन्यू ऑन हो जाएगा, यानी ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा। और उस हिसाब से ये अगर टाइमिंग कोई भी टाइम पे घूम रहा है, यहाँ पे कोई भी टाइम घूम रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इस टाइम की सेटिंग्स अगर हम कर भी देते हैं तब भी ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा, ये मैनुअली मोड पे सेट हो जाएगा। और अगर हम इसको दोबारा सेंटर में ले आते हैं तो ये टाइमिंग के हिसाब से इसके कॉन्टैक्ट ऑन और ऑफ होंगे जो कि हमको चाहिए हैं। और अगर हम इसको डाउन कर देते हैं तो इसको डाउन कर देंगे तो ये मैनुअली ऑफ हो जाएगा, यानी उस हिसाब से ये कोई भी टाइमिंग सेट होगी, लेकिन ये हमेशा ही इसके कॉन्टैक्ट ऑफ रहेंगे। और ये तो हमको क्या करना है, अगर हमको इस टाइमिंग डायल के हिसाब से अपने टाइमिंग को सेट करना है तो इस स्विच को सेंटर में सेट करके रखेंगे। जिस हिसाब से अब इसको हमको प्रॉपर तरीके से सेट करना है कि हम अगर हमको किसी दिए हुए टाइम पे सेट करना है तो हम किस प्रकार सेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये डायल है, अगर अभी मेरा 9 बज रहा है तो हम यहाँ पे 9 बजे सेट कर लेंगे। लेकिन ये रात का 9 है कि दिन का 9 है, ये भी हमको जानना ज़रूरी है। अगर ये रात का 9 है, अगर नाइट का 9 है तो 21 कहलाएगा, यहाँ पे 21 आएगा। और अगर दिन का 9 होगा तो हम यहाँ पे इसको पूरा 12 घंटे घुमा देंगे। तो ये सुबह का 9 आ गया है, ये 9। और ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस टाइम को डिनोट करता है कि ये रात का चल रहा है ये डायल कि दिन में चल रहा है। ये अगर दिन में 9 है तो ये 9 बज रहे हैं, यानी दिन का 9 है। अगर यहाँ पे 21 बज रहा होता तो ये रात का 9 कहलाता। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्मिनल डिवाइड किए गए 1 2 3, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं।
ये इसमें 15-15 मिनट के ये स्लॉट हैं। 15 चौको 60 यानी पूरा 1 घंटा। 9 और 10 के बीच में 1 घंटे का 15 मिनट के डिफरेंस में हम इसको सेट कर सकते हैं। 9:15, 9:30 बजे, 9:30 या 9:45, इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 9:10 सेट करें या 9:12। हमको अगर कोई भी टाइमिंग सेट करना है, अगर हम यहाँ पे 9 बजे की जगह 10 बजे सेट कर देते हैं, ये 10 जो बजे हुए हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टर्मिनल, ये 10 बजा रहा है। और अगर हमको इसको रात के 10 बजे अगर हमें सेट करना है, तो हम रात का 10 कैसे करेंगे? इसको पूरा घुमा देते हैं। अगर मेरे रात के 10 बज रहे हैं, ये रात का 10 बज गए। रात का 10 कैसे बजेगा ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 22 आ रहा है, 22 मतलब रात के 10 बज रहे हैं। अब हमने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर ली कि हमारा एग्जैक्ट अभी कितना बज रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बल्ब ऑन रहना चाहिए। इसके लिए मैंने नंबर आप यहाँ पे सेट कर दिया है। ये जब बाहर के साइड रहेंगी तो उस कंडीशन में ये ऑन होगा और ये अंदर के साइड ऑफ कंडीशन कहा जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको घुमा के देख लेता हूँ, इसको क्योंकि मैनुअली घुमा रहा हूँ, नहीं तो मेरा करंट टाइम जैसे 6 बज रहा है, या जैसे अभी यहाँ पे 6, अगर मेरा करंट टाइम अभी शाम का 6 बज रहा है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये करंट टाइम कहलाएगा। और यहाँ पे मैं इस टाइमर को सेट करके छोड़ दूंगा। और ये सेट करके मैंने छोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक इसको ऑन कर दिया है, यानी शाम को 18 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑन रखा है। अभी मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। और अगर मैं इसको मैनुअली करूँगा तो ये मैनुअल आपको ट्रायल देने के लिए मैं मैनुअली बता देता हूँ। ये मैंने मैनुअली 6 बज गया तो ये मेरा रात का शाम का 6 बज रहा है और 6 बजे के बाद ये ऑन हो गया है। और ये ऑन रहेगा। और ये कब तक ऑन रहेगा? सुबह 6 बजे तक। ये मेरी पूरी वॉच मैनुअली घूम रही है। हम इसे मैनुअली घुमा रहे हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक घूमती है। अब ये 6 हो गए, अब सुबह 7 बज गए हैं तो ये बंद हो गई है लाइट। इस प्रकार ये काम करता है, क्योंकि मैंने इस हिसाब से सेटिंग करी हुई है। अब लेकिन हमको जब भी इसको चालू करना है तो मेरा जो टाइमिंग है, जैसे शाम का 6 है, ये 18 बज गए यानी शाम के 6 हैं, तो 6 बजे के हिसाब से इसको मैं छोड़ के जो टाइम होगा उस टाइम पे छोड़ दूंगा। और उसके बाद इसमें कोई भी किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको सेट कर दिया है। इसी प्रकार से अलग अलग टाइम के हिसाब से इसको चालू और बंद करके हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसकी वायरिंग जिस प्रकार से की है, अब हम उसको वायरिंग भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है। दोस्तों यहाँ पे इसकी पूरी वायरिंग दी हुई है स्लाइड के द्वारा। इस स्लाइड में आप आसानी से समझ के वायरिंग कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट की, या फिर इसके अलावा कोई मोटर भी दी हुई है उसकी वायरिंग भी आप इसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी पानी के सोसाइटी में दिया हुआ पानी के पंप को टाइम टू टाइम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस अलग अलग टाइमिंग और स्लॉट के हिसाब से हम आसानी से इसको चालू और बंद कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।